नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। ये है वो जहां हो, ये है वो जहाज जिसमें लाखों को तारा, मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो अय्यण नमो वज्रयाय नमो लोये सहन। मंत्र नमो का हमें प्राणों से। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री योगी सागर जी महाराज के, सभी मुनि संघ के, आरिका श्री मृदुमती माता जी के, आरिका श्री रिजुमती माता जी के, जिन्होंने मुझ पर दलित कंकर को अपने करों में उठा प्रज्ञा की छेनी से तराश कर सुडौल शंकर का रूप दिया है। ऐसे समणोद्धारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत सत नमन हो, नमन हो, नमन हो। कहा है किसी ने कि जख्म भरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, जख्म भरते हैं तो निशान छोड़ जाते हैं, तूफान आते हैं तो मकान तोड़ जाते हैं। आना और जाना तो इस दुनिया का है स्वभाव बंधुओं, मगर आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी जहाँ जाते हैं वहाँ पहचान छोड़ जाते हैं, वहाँ पहचान छोड़ जाते हैं। आज मुझे आप लोगों को ये बात बतानी है कि जिस तरह माता पिता धीमी चाल से चलकर बच्चों को चलना सिखाते हैं, ठीक उसी तरह हमारे गुरु हम सभी को चलना सिखाते हैं। यद्यपि माता पिता की अंगुली बच्चों को चलने में सहायक होती है, उसी प्रकार से वर्तमान में साक्षात अरहंत परमेष्टि तो है ही नहीं, सिद्ध भगवान बोलते नहीं। मार्ग में अगर चलते समय कोई बोलने वाला साथी मिल जाता है तो मार्ग तय करना सरल हो जाता है। गुरु हमारे जीवन में बोलने वाले साथी है और इसलिए गुरु का महत्व मैं आपको बता दूं। जिस तरह से दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से वह वायुयान अपनी सही सही दिशा को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह गुरु हमारी जिंदगी में दिशा सूचक यंत्र की तरह होते हैं। गुरु हमारी जिंदगी में एक माइलस्टोन की तरह होते हैं। जिस तरह माइलस्टोन को देख करके हम अपनी दिशा और दूरी तय कर लेते हैं, उसी तरह गुरुदेव की मुद्रा को देखकर हम लोगों को भी लगता है कि हमें अपनी दिशा और दशा किस प्रकार से तय करनी है। गुरु हमारी जिंदगी में साइन बोर्ड की तरह होते हैं। जिस तरह से हम लोग जब विहार करते हैं तो साइन बोर्ड को देख देख करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, उसी तरह गुरुदेव की उस मुद्रा को देख करके हम लोग भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुरु हमारी जिंदगी में एक ड्राइवर की तरह होते हैं। जिस तरह गाड़ी का पेट्रोल अगर जाम हो जाता है तो ड्राइवर उसमें धक्का लगवाकर उसे आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शिष्य जनों के जीवन में अगर प्रमाद आ जाता है तो गुरुदेव उन्हें
प्रेरणा दे दे करके आगे बढ़ाते रहते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी में गुरु प्रेरक निमित्त हैं, उदासीन निमित्त नहीं। धर्म अधर्म द्रव्य की तरह नहीं कि पथिक अगर चलना चाहे तो चले और नहीं चलना चाहे तो नहीं। गुरु हमारी जिंदगी में हमें प्रेरणा दे दे करके आगे बढ़ाते हैं। और यही है कि आज हम यहाँ मंच पर जो बैठे हैं और बोल रहे हैं, हमारे अंदर इतनी योग्यता ही नहीं थी, हमारे अंदर किसी प्रकार की ऐसी कोई योग्यता मुझे नहीं लग रही थी कि मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन गुरु की प्रेरणा और गुरु की उस मुद्रा को देख देख करके आज मुझे गुरु ने इस लायक बना दिया। इसलिए बंधु, गुरु तो वो होते हैं, अगर इस युग को कहा जाए कि उन्हें कोई विशेषण गढ़ दे तो वह बौना लगता है। युग के हाथ में और मस्तिष्क में वह शक्ति नहीं है कि उन्हें कोई नया विशेषण कर दे। यदि भी कोई भगवान नहीं है, फिर भी जन जन के पूज्य अवश्य है। वो कोई प्रवक्ता या प्रवचनकार नहीं है, पर उनकी वाणी से निसृत एक एक शब्द किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है, जीवनोद्धार की दिशा में। वो कोई शिरोमणि सेठ नहीं है, पर जिस तत्व का पल पल दान करते हैं उसे संसार भर के मनीषी गण भी मिलकर नहीं दे सकते। वो कोई वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन ज्ञान का विज्ञान उनसे बारीक और कौन मुखरित कर सकता है। वो कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, पर तीनों कालों की अर्थ और भी प्रबुद्ध जन उनके ही सानिध्य से समझते हैं। ऐसे आचार्य श्री का परिचय अगर किसी को एक वाक्य में भी देना है तो भी कहना पड़ेगा, शपर भेद विज्ञानी, महान ज्ञानी ध्यानी, आध्यात्मिक वेत्ता, आध्यात्मिक रसिक, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी आदि विविध भाषाओं के तलस्पर्शी विद्वान और उद्धत तपस्वी का नाम है आचार्य विद्यासागर। ओजस्वी वसुंधरा को जहाँ ऐसे संत के समागम का सानिध्य प्राप्त हुआ, जहाँ की धरती सूख सूख करके चिल्ला रही थी, अगर मेरी तृषा शांत नहीं हुई तो मैं फट पड़ूंगी। उस धरती की तृषा को सुना उन संत ने जिनका चारित्र शिखर के चूल को छू रहा है, जिनकी सरलता, सहजता और सादगी सागर की शान शौकत को भी मात करती है, ऐसे कुमार योगी सरस्वती के वरद पुत्र वाणी सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज ने अपनी पावन देशना से इस धरती की तृषा को शांत किया। जब प्रकृति शीतल हो जाती है तो वहां के रहने वाले श्रावकगण अपने आप शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। उनकी ही बिखरी हुई शब्द वर्गणाओं को समेट समेट कर मैं आप लोगों तक प्रेषित कर देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं किसी की तृषा को शांत कर दूं। मैं तो एक बूंद हूँ, बूंद का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। जरा सी धूप लगती है तो वह बूंद सूख जाती है, जरा सी हवा लगती है तो वह बूंद सूख जाती है, लेकिन अगर वही बूंद अपने आप को सागर में समर्पित कर देती है तो महासागर का भी रूप ले लेती है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, नदी की अपनी कोई आशा नहीं होती, लहरों को कभी तट से दिलासा नहीं होती, चुपके से समंदर में समा जाना समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जिनके चरण सानिध्य में रह करके हम अपने जीवन को समझ सकते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि रे मूड तू जन्मता मरता अकेला, कोई न साथ चलता गुरु भी न चेला, है स्वार्थ पूर्ण है निश्चय एक मेला, जाते सभी बिछुड़ के जब अंत बेला। आचार्य श्री ने अपने निजानुभव शतक में ये पंक्ति लिखी और जो हमें बता रही है कि वास्तव में तुम समझो संसार का स्वार्थ, संसार का स्वभाव, संसार की रीति, संसार का परिणमन, यहाँ सिर्फ आने वालों का ही साथ देते हैं लोग, जाने वालों का कोई साथ नहीं देता। इसलिए आचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा था, जिंदगी एक कांच का प्याला है, जो हाथ से छूट गया तो फूट गया। ऐसे आचार्य श्री के चरण सानिध्य हम सभी को प्राप्त हुए। बंधुओं, वास्तव में आचार्य श्री एक ऐसे पारसमणि है जिनके माध्यम से हम लोगों का जीवन
आप लोगों ने सुना होगा कि पारसमणि जो होता है वह लोहे को स्वर्ण तो बनाता है, लेकिन जंग लगे हुए लोहे को स्वर्ण नहीं बनाता। पर आचार्य भगवत तो एक ऐसे पारसमणि है जैसे जिन्होंने हम जैसे पता नहीं कितने जंग लगे हुए लोहों को स्वर्ण रूप दिया है, नई दिशा दी है और नई दशा दी है। तो बंधु वास्तव में हम सभी का पता नहीं पिछली जिंदगी का ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय होगा कि जो हम लोगों को ऐसे गुरुदेव मिले जिनको देख करके हमारा मन गदगद होता है, जिनको देख करके हमारे अंदर वह वैराग्य परिणाम आता है, हमेशा त्याग का परिणाम आता है। मैंने तो अपना कई बार अनुभव किया, जब भी गुरु जी के चरण सानिध्य में पहुंचते कुछ न कुछ त्याग करने का भाव बन ही जाता है। ऐसा उनका आभा मंडल सशक्त है, ऐसी उनकी शुभ वर्गणाएं हैं, ऐसी उनकी प्रशस्त वर्गणाएं हैं। कभी सोच कर ही नहीं आते कि ऐसा त्याग करना है, ऐसा कुछ करना, लेकिन जैसे ही उनके चरण सानिध्य में पहुंचते हैं मन बरबस हो जाता है कि ये तो करना ही है, तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो। ऐसी शक्ति हम लोगों को मिल जाती है। और ऐसे गुरुदेव का चरण सानिध्य पता नहीं पिछली जिंदगी में कौन सा हम लोगों ने ऐसा पुण्य किया होगा जो हम लोगों को ऐसे गुरुदेव मिले। और मेरे अंदर तो कोई योग्यता भी नहीं थी, पर फिर भी आचार्य श्री ने मुझे यहाँ लायक बना दिया। मैं तो जब गुरु जी के चरणों में पहुंची थी उस समय तो 9th ही पढ़ती थी और उस समय में जानती भी नहीं थी। जब मैंने व्रत लिया तो कुछ भी नहीं जानते थे। आचार्य श्री ने कहा तुमने व्रत तो लिया नहीं, फिर पिच्छी का कैसे लोगे? तो हमने कहा आचार्य श्री हम तो जवाई ले लेंगे।